बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर क्लास 9 से है। लेक्चर शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। ये लेक्चर यूनिट 6 ट्रिग्नोमेट्री से है। Solution of a triangle. We know that there are 3 sides and 3 angles in a triangle. यानी किसी भी ट्रायंगल को देखें तो उसके अंदर जो है वो 3 उसकी साइड्स होती हैं। जैसे यहाँ आपके पास ए बी जो सी के इक्वल है, बी सी ए के इक्वल है और ए सी आपके पास बी के इक्वल। ये 3 साइड्स हैं और इसी तरह जो है वो 3 एंगल्स होते हैं। ये एंगल ए है आपके पास, उसके बाद बी एंगल है और ये सी एंगल। Out of these 6 elements, if we know 3 of them, including at least one side, यानी वो कहता है कि अगर हमें इनमें से 3 चीजों का पता हो लेकिन उन तीनों में से एक आपकी एक साइड होनी चाहिए, we can find the measures of the remaining elements। तो हम बाकी जो आपके पास 3 एलिमेंट्स होंगे उनको हम फाइंड कर सकते हैं। फाइंडिंग द measures of the remaining elements is called the solution of a triangle। इसी को हम जो है वो solution of triangle, यानी जो 3 चीजें दी होंगी उन 3 चीजों को देख के हम बाकी जो 3 एलिमेंट्स आपके पास होंगे उनको फाइंड करना जो डेट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। हियर वी लर्न द सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब यहाँ हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर होगा, यानी उसी के एलिमेंट्स हमें दिए होंगे और उसी के एलिमेंट्स को हमने जो रिमेनिंग है उनको फाइंड करना है। ये हमारे पास 2 रूल्स हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और पैथागोरस थ्योरम। इनकी मदद से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होंगे किसी भी ट्रायंगल के उनको हम फाइंड किया करेंगे। अब किसी भी ट्रायंगल का सॉल्यूशन फाइंड करने के हमारे पास जो है वो 4 केसेस हैं। अब इन केसेस को हम 1 बाय 1 जो है वो स्टडी करते हैं। पहला केस क्या है, व्हेन मेजर्स ऑफ वन साइड एंड वन एंगल आर गिवन, यानी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या होगा कि एक साइड दी हुई है, जैसे यहाँ उसने ए साइड दी हुई है और एक एंगल जो है वो आपके पास ये 30 डिग्री का एंगल जो है ये दिया हुआ है, यानी एक एंगल हो गया और एक साइड होगी और तीसरी चीज इसके अंदर ये राइट एंगल जो बी दिया हुआ है, यानी 3 चीजें उसने दे दी हैं। तो बाकी 3 चीजें जो है वो हमने फाइंड करनी है। अब सबसे पहले जो ये सी एंगल जो है इसको वो फाइंड कर रहा है। अब इसको फाइंड करने के 2 मेथड है हमारे पास। एक मेथड तो ये है कि आप तीनों एंगल्स को सम कर लें। जैसे हम कहें कि जी आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी और मेजरमेंट ऑफ एंगल सी दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल का सम 180। तो जो एंगल दिए हुए हैं, ए दिया हुआ है आपके पास 30 डिग्री और बी दिया हुआ है 90 डिग्री और सी हमने फाइंड करना है, तो दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब सी को हमने फाइंड करना है और ये बाकी 2 जो है वो आप राइट साइड के ऊपर माइनस कर दें, -90 डिग्री और -30 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो 60 डिग्री आ जाएगी। एक तरीका तो ये है कि आप तीनों एंगल्स को सम करके वहां से जो है वो आपका जो अननोन है उस एंगल को फाइंड कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ यूज किया जाएगा वो ये है कि हमें पता है कि एक एंगल हमेशा राइट एंगल होगा, वो 90 डिग्री का होगा। इसका मतलब बाकी जो 2 एंगल्स होंगे उसका सम भी आपका 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि टोटल आपका 180 डिग्री है। तो हमेशा हम जो अननोन होगा उसको 90 में से सबट्रैक्ट कर लिया करेंगे। अब देखिए ये आपके पास 30 डिग्री है, सी हमने फाइंड करना है। तो रूल क्या होगा कि आप मेजरमेंट ऑफ एंगल बी से मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, यानी 90 में से 30 का एंगल जो है वो सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है वो 60 डिग्री के आ जाएगा। अब तो हमारे पास जो है ये 3 एंगल तो हमने फाइंड कर लिए। अब उसके बाद हमारे पास जो है वो एक साइड दी हुई है और बाकी 2 साइड्स हमने फाइंड करनी है। एक हमने बी फाइंड करनी है और दूसरी हमारे पास जो है ये सी साइड जो है ये हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये हमारे पास रूल्स हैं, चाहे आप साइन कॉज या टेन, ये रूल हमारे पास यही होगा कि जो चीज आपको दी हुई है आपने उसको जो है वो यूज करते हुए जो अननोन होगी उसको फाइंड करना है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्या कर रहा है वो, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ओवर बी। ए आपके पास परपेंडिकुलर है और बी आपके पास हाइपोटेनस है, ठीक है, यानी ये वाली चीज जो है ये उसने यूज की हुई है यहाँ। तो यहाँ देखें ए ओवर बी आपके पास 2 है और बी आपने फाइंड करना है और साइन 30 एंगल है और साइन 30 एंगल की वैल्यू आपके पास 1/2 है। इसकी जगह 1/2 करें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर आपके पास जो है वो बी निकल आएगा। तो एक चीज तो ये यहाँ से हमने बी फाइंड कर लिया। अब दूसरा हमने सी फाइंड करना है। अब सी देखिए आपका क्या है, सी आपका जो है वो एडजेसेंट है। तो एडजेसेंट के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हैं हम।
कॉज वाला, और एडजेसेंट यहाँ आप tan में भी यूज हो सकता है। तो दोनों में से कोई सी भी जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। तो यहाँ हम जो है वो tan वाली यूज की है, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू a ओवर c, यानी a आपके पास परपेंडिकुलर है और c आपके पास जो है वो बेस है, यानी परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये tan का फार्मूला है। तो अब tan 30 की वैल्यू आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है और a की वैल्यू 2 है और c आपने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, c 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2 अंडर रूट 3 जो है ये c की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड केस है। अच्छा, सेकंड केस के अंदर क्या है, व्हेन मेजर्स ऑफ हाइपोटेनस एंड एन एंगल आर गिवन, यानी आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, ये आपके पास हाइपोटेनस है और एक जो है उसके साथ जो है वो एंगल दिया हुआ है ए की वैल्यू क्या है 60 डिग्री है, और ये आपके पास बी जो है ये राइट एंगल है, यानी ये तीन चीजें दी हुई हैं। और फाइंड हमने क्या करना है, एक एंगल आपने सी ये वाला फाइंड करना है, एक आपके पास ये परपेंडिकुलर ए है वो फाइंड करना है, और एक ये एडजेसेंट सी की वैल्यू फाइंड कर। तो सबसे पहले वो एंगल फाइंड कर रहा है। एंगल सी के लिए क्या है, 90 में से आपने ये 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 30 डिग्री, तो ये वाला एंगल आपके पास 30 डिग्री आ गया। अच्छा, अब हमें हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हाइपोटेनस के साथ जो है वो साइन को यूज कर रहा है। साइन को यूज करेगा तो साइन अपोजिट और हाइपोटेनस है, ए ओवर बी, ए अननोन है, बी की वैल्यू 5 है और साइन 60 डिग्री जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके ए की वैल्यू जो है वो डेसिमल पॉइंट में उसने ली हुई है, वो 4 पॉइंट जो है वो 33 आ गई, यानी ये वाली वैल्यू आपकी 4.33। अच्छा, उसके बाद कॉस उसने यूज किया है। कॉस में क्या होगा, एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, तो ये c ओवर 5 आपके पास आ गया और cos 60 जो है 1 ओवर 2 के इक्वल है। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ c की वैल्यू जो है वो 2.5 सेंटीमीटर आ गई। तो अब जो दो साइड्स अननोन थी a और c वो फाइंड कर ली और एक एंगल जो है वो फाइंड करना था हमने c, तो उसकी वैल्यू 30 फाइंड कर ली। तो ये तीनों चीजें जो है, तो ये आपका जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का जो है वो सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब तीसरा केस क्या है, व्हेन मेजर ऑफ टू साइड्स आर गिवन। अच्छा, इसमें देखो दो साइड्स दी हुई हैं, एक उसने ये साइड दी हुई है a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरी आपके पास c दी हुई है 1 सेंटीमीटर और एक एंगल दिया हुआ है b राइट एंगल। अब यहाँ क्या कर रहा है, इन दो साइड्स दी हुई है तो तीसरी साइड जो आपके पास हाइपोटेनस है उसकी वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रहा है पाइथागोरस थ्योरम से, यानी b स्क्वायर आपके पास जो है वो दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। b आपका ये है, b के सामने स्मॉल b, ये a है तो इसके सामने स्मॉल a है और ये कैपिटल c है तो उसके सामने जो है वो आपकी स्मॉल c। तो बी स्केयर इज इक्वल टू 1 का स्केयर और आपके पास स्केयर रूट ऑफ 2 उसका स्केयर, तो इसको स्केयर लेंगे तो 1 और यहाँ से स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल होगा आपके पास 2, तो 3 और स्केयर रूट लेंगे दोनों तरफ तो आपके पास बी की वैल्यू यानी हाइपोटेनस की वैल्यू जो आपके पास जो है वो स्केयर रूट ऑफ 3 आ गई। अब आपने उसके बाद दो एंगल्स फाइंड करने हैं। अब एंगल के लिए ये तीनों साइड्स हमारे पास मौजूद है, तो इसमें से कोई सा भी फार्मूला आप यूज करके जो है वो एंगल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। यहाँ उसने साइन लगाया हुआ है, साइन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, यानी इस एंगल को वो ले रहा है। अब ये ले रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर आपके पास ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाली आपके पास बेस की वैल्यू होगी। तो यहाँ उसने क्या किया, ए ओवर बी, तो ए आपके पास वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2 है और बी की वैल्यू आपके पास ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है। अब यहां से हमने ए फाइंड करना है। अब यहां समझने वाली चीज ये है कि आपके पास साइन ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब हमने क्या करना है, हमने ये मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड करना है। अब ये साइन जो है दूसरी तरफ जाके नीचे डिवाइड हो जाता है तो इस तरह आ जाएगा साइन, और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 अगर मैं सेपरेट भी करूं तो इस तरह लिख सकता हूं। अब हम कैलकुलेटर से फाइंड करने के लिए जब साइन को मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी जो पावर है वो यहाँ प्लस थी तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो साइन इनवर्स आगे हम उसी तरह वही लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपकी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। अब कैलकुलेटर से आपने क्या करना है, साइन इनवर्स पहले यानी शिफ्ट साइन प्रेस करने के बाद आपने स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 करेंगे तो फिर आपके पास जो है वो एंगल की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। तो वो आपके पास एंगल की वैल्यू आ रही है जी 54.7 डिग्री। अच्छा, अब ये वैल्यू आपके पास आ गई 54.7 डिग्री। अब सी आपने फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 90 डिग्री में से आप 54.7 जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 35.3 जो है ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई।
35.3 डिग्री। तो ये तीनों जो अननोन चीजें थी वो हमने फाइंड कर ली। ये फोर्थ केस में व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड हाइपोटेनस आर गिवन, यानी एक साइड दी हुई है, ये ए दिया हुआ और एक हाइपोटेनस दिया हुआ है, और अननोन में क्या है, आपके पास एक साइड सी वो फाइंड करनी है और दोनों एंगल्स आपने फाइंड करने हैं। तो अब देखो दो साइड्स दी हुई हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से सबसे पहले वो ये सी की वैल्यू फाइंड कर रहा है, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस में से ये एक साइड जो है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्क्वायर लेके तो आपके पास सी की वैल्यू जो है वो 2 आ जाती है। तो ये साइड तो आपके पास 2 आ गई। अब तीनों साइड्स आपके पास आ गई, तो इसका मतलब कोई सा भी इसमें से फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। यहाँ उसने कॉज लगाया हुआ है, कॉज ए बेस ओवर हाइपोटेनस होता है। अब सी और बी की उसने वैल्यूज पुट की है, 2 से कैंसिल करके आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। और जब मेजरमेंट ऑफ एंगल ए फाइंड करेंगे तो कॉज इनवर्स 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो आपके पास वैल्यू जो है वो 45 आ जाती है। यानी एक साइड आपके पास 45 आ जाएगी। तो दूसरा एंगल फाइंड करना है, तो 90 में से हम 45 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला एंगल भी आपके पास जो है वो 45 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो 4 मुख्तलिफ केस हैं कि जिसमें मुख्तलिफ जो है वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं किसी ट्राइंगल के, और बाकी रिमेनिंग जो है वो हमने जो है वो फाइंड आउट करने हैं। एक्सरसाइज 6.5 इसको स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, पहले क्वेश्चन के अंदर 4 पार्ट्स हैं, हर एक के अंदर जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल दी हुई है और साथ उसकी साइड्स जो हैं उसको जो है वो हमने फाइंड करना है। यानी हर क्वेश्चन के अंदर एक साइड उसने दी हुई है और बाकी 2 साइड्स जो है वो हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब देखो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी सिर्फ वही हमारे पास जो है वो पूरे की पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज होनी है। पहले हम उनको देख लें एक दफा। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास है जी साइन थीटा की, और इसकी वैल्यू होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। दूसरी हमारे पास है जी कॉस थीटा, वो है जी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। और थर्ड है हमारे पास टेन थीटा, उसकी वैल्यू होती है जी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। अच्छा, अब इसमें से हमें यह भी पता है कि जो भी एंगल दिया होगा उसके सामने हमेशा आपकी परपेंडिकुलर होती है, और जो 90 का एंगल होता है बी है तो इसके सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, और एंगल और 90 के दरमियान वाली जो आपकी बेस होती है। अब यहाँ एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है, बी आपका जो है राइट एंगल है। तो हम सबसे पहले डाटा लिखते हैं। यहाँ लिखता हूँ जी मैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले उसने दिया है जी मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 30 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, और एक साइड उसने वाई दी हुई है दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अच्छा, और फाइंड हमने क्या करना है, एक हमने ये साइड फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है, एक्स फाइंड करना है, और दूसरा हमारे पास जी है, इसको फाइंड करना है। यानी ये 2 साइड्स हमने फाइंड करनी है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज 3 दी हुई हैं। अब इनमें से हमने वो रेशियो जो है वो यूज करनी है जिसमें आपके पास 3, यानी हर रेशियो के अंदर 3 चीजें हैं, तो उसमें से 2 चीजें हमें पता होनी चाहिए, तीसरी जो होती है वो अननोन होती है, उसको हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो, अगर मैं ये परपेंडिकुलर एक्स फाइंड करना है तो बेस मेरे पास दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं एक्स फाइंड करने के लिए। अगर जेड हमने फाइंड करना है तो जेड के लिए अब देखो हमारे पास हाइपोटेनस, उसको बेस के साथ हम ले सकते हैं, एंगल हमारा 30 रहेगा। तो इन्हीं में तीनों में से जो है। अच्छा, दूसरी एक और बात कि इन रेशो की मदद से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसी तरह कुछ चीजें हमारे पास जो पाइथागोरस थ्योरम है उसकी मदद से भी जो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम अगर 2 चीज हमारे पास साइड्स हों तो तीसरी हम जो है पाइथागोरस थ्योरम से जो है तो यानी हर क्वेश्चन के अंदर एक चीज को फाइंड करने का सिर्फ एक ही जो है वो फिक्स मेथड नहीं है, बल्कि वो किसी और रेशो से जो वही चीज जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो है वो मैं लिखता हूँ जी, अगर मैं आपकी परपेंडिकुलर और बेस को यूज करूं तो ये tan थीटा यूज हो जाएगा। यहां मैं लिखता हूं जी कि वी नो डैट अगर मैं tan थीटा यूज करूं ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये इसका फार्मूला होता है जी आपके पास परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस।
अगर इसको यूज करूं मैं तो देखो tan हमारे पास कितना है, थीटा 30 डिग्री, डेट इज इक्वल को परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास x है और बेस की वैल्यू आपके पास 4 है। अब यहाँ tan 30 की जो वैल्यू आपके पास, अच्छा अब ये वैल्यूज आपको पहले टेबल से भी हमने ड्राइव करना भी बता दिया और वैसे भी आप इनको जिस मर्जी तरीके से आप याद रख सकते हैं वो आप। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/√3, ठीक है, ये हम यूज करेंगे। तो अब यहाँ लिखें जी 1/√3 डेट इज इक्वल टू x/4। अब यहाँ से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो √3x डेट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1/4 और यहाँ से x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी 4 और ये √3 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा इतने सेंटीमीटर। ये हमारे पास जो है वो एक x की वैल्यू आ गई। अब दूसरी हमारे पास क्या है, हम ये z जो है इसको फाइंड करना है तो हम दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं जिसमें हमारी जो है वो बेस और हाइपोटेनस को भी यूज कर सकते हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस को भी यूज कर सकते हैं और पैथागोरस थ्योरम की मदद से भी जो हम इस हाइपोटेनस को जो है वो यूज। अब मैं यहाँ जो है वो कॉस वाली जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर लेता हूँ, यानी कॉस थीटा आपके पास होता है जी बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। अब कॉस हमारे पास है जी 30 डिग्री, यानी एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है और बेस की वैल्यू हमारे पास है 4 और हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है, उसकी जी की वैल्यू मैं लिखता हूँ। अब यहाँ वैल्यूज पुट करें। अब cos 30 की वैल्यू आपके पास जो है वो √3 डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल होती है और इसी तरह y 4 लिखेंगे और z। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, z को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी √3 मल्टीप्लाई बाई z डेट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ से z की वैल्यू आपके पास 4 to the 8 और √3 ये इतने सेंटीमीटर। तो ये दो साइड्स हमने x और z की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक tan थीटा और cos थीटा की मदद से जो है वो फाइंड कर ली।